औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम मोमिनीन किराम, आज का मेरा मौजू है फ़ितरा के शरई अहकाम कि फ़ितरा माह सयाम के आखिरी अय्याम में जो हम निकालते हैं तो फ़ितरा किस तरह निकालें, किसको दें और कब निकालें। ये तीन अहम बातें फ़ितरा से मुताल्लिक़ वो बयान हम आज के दिन करेंगे। सबसे पहली चीज़ फ़ितरा के अहकाम में वो ये है कि फ़ितरा हर उस पर वाजिब है जो अक्ल रखता है। मसलन कि जो आक़िल है, जिसके पास अक्ल है, शऊर है, उस पर फ़ितरा वाजिब है। जिसके पास अक्ल नहीं है, जो दीवाना है, उस पर फ़ितरा वाजिब नहीं है। दूसरा कि बालिग हो, यानी जो कफ़ील है उसका बालिग होना ज़रूरी है। कफ़ील से मतलब जो कफ़ालत करता हो, मसलन कि घर में जो सरपरस्त हो, बाप हो, जो भी बुज़ुर्ग हो जो फ़ितरा निकालता हो, उसका बालिग होना ज़रूरी है। और मालदार हो। मालदार से मुराद यहाँ पर यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करता हो, ख़रीद व फ़रोख्त करता हो और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करता हो। मालदार से मुराद है यहाँ। दूसरी चीज़ है अपना और अहल हयाल का, मुलाजिम का, मेहमान का। मतलब अपना उसे फ़ितरा निकालना है, फिर अपना अहल हयाल का मतलब बीवी का, अपने बच्चे का, वो बच्चा जो दुनिया में आ चुका है। मसलन कि अगर बच्चा बतन मादर में है तो उसका फ़ितरा नहीं है। और मुलाजिम जो है आपके यहाँ, उसका भी आप पर है, वाजिब है कि आप फ़ितरा निकालें। और दूसरी चीज़ है मेहमान का। उस मेहमान का जो आके आपके यहाँ रात उसने गुजारी हो, उस पर आप पर वाजिब है कि उसका फ़ितरा निकालें। लेकिन अगर कोई आया हो, सिर्फ आकर कुछ खाकर चाय वगैरह पी कर चला गया हो, उस पर फ़ितरा नहीं है। तीसरी चीज़ है ईद की नमाज तक वाजिब की नीयत से अदा करेंगे, बाद में क़ुर्बतन अल्लाह। नमाज ईद से पहले या माह सयाम के वसत में अगर आप फ़ितरा निकाल रहे हैं तो वाजिब की नीयत से निकालेंगे। लेकिन अगर ईद की नमाज के बाद निकाल रहे हैं तो क़ुर्बतन अल्लाह की नीयत करेंगे। चौथी चीज़, फ़ितरा 3 किलो अनाज या उसकी कीमत निकाल सकते हैं। फ़ितरा में यहाँ पर यह है कि आप 3 किलो अनाज निकालें जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके यहाँ, या उसकी कीमत भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कीमत भी निकाल सकते हैं, लेकिन यही चीज़ फ़िदिया में है। फ़िदिया में एक जो चीज़ है, जो उसकी बहस है, इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बनेगी कि फ़िदिया क्या चीज़ है। कि फ़िदिया में है कि आप अनाज सिर्फ निकाल सकते हैं, उसकी कीमत नहीं निकाल सकते हैं। और मोमिन मुस्तहक को देना है। आप फ़ितरा को जो निकालें तो उसको मोमिन को दें, तलाश करें, मोमिन को तलाश करें, असनाशरी को तलाश करें और जो वाक़ई मुस्तहक हो फ़ितरा का, उसे दें। आप जान रहे हैं कि जिसको दे रहे हैं वो फ़ितरे के पैसे को गलत चीज़ों में इस्तेमाल करेगा, तो उसे आप फ़ितरे का पैसा नहीं दें। पाँचवीं चीज़ है एक मुस्तहक को कम से कम एक फ़ितरा देना चाहिए। मसलन कि बहुत सारे लोग फ़ितरा निकालते हैं और 10-10 रुपया मसलन दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एक फ़ितरे की रकम एक इंसान को देना ज़रूरी है। और गैर सैयद को नहीं दे सकता है। गैर सैयद का जो फ़ितरा है वो सैयद को नहीं दे सकते हैं। सैयद का फ़ितरा सैयद को गैर सैयद को दे सकते हैं। छठी चीज़, जो पहले अगर निकाल लिया है तो फिर उसको तब्दील ना करें, अलहदा उसको ना करें। मसलन कि हमने वसत माह सयाम में फ़ितरा निकाल लिया है और हम अब दूसरी जगह जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उस जगह के हिसाब से हम उस चीज़ को ले जाएं तब्दील करके, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप फ़ितरा जो निकाल रहे हैं उसी को आपको देना है। इसीलिए सोच समझ के निकालें जो चीज़ निकाल रहे हैं आप फ़ितरा में, कि उसका इस्तेमाल करना है हमें। और सबसे अहम चीज़ जो फ़ितरे में आ जाती है, एक जो सवाल उठता है और सवाल लोग करते भी हैं कि मदरसा दीनिया में क्या फ़ितरा दे सकते हैं कि नहीं। देखें, जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं उनके नज़दीक मदरसा दीनिया में फ़ितरा दे सकते हैं, लेकिन सैयद अली सिस्तानी दामजिल्लहु आले के नज़दीक आप फ़ितरा मदरसा दीनिया में नहीं दे सकते हैं। उनके यहाँ मना है। लेकिन उन्होंने यहाँ एक एहतियात बरता है कि आप अगर रुजू करना चाहते हैं इस मसले में दूसरे उलमा की तरफ,
तो आप रुजू करके आप मदरसा में फ़ितरा दे सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।